या मोते जबरन अटक गयो री। सुन री यशोदा मैया कन्हैया मोते जबरन अटक गयो री। ओ सुन री यशोदा मैया कन्हैया मोते जबरन अटक गयो री। सुन री यशोदा मैया कन्हैया मोते जबरन अटक गयो री। जबरन अटक पन घट पे अटक, जबरन अटक पन घट पे अटक। ओ जबरन अटक पन घट पे अटक, जबरन अटक पन घट पे अटक। ओ माने ना माने बेदर्दी कन्हैया मेरी मैया झटक गयो री। माने बेदर्दी कन्हैया मेरी मैया झटक गयो री। हाँ माने बेदर्दी कन्हैया मेरी मैया झटक गयो री। माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरी मैया झटक गयो री। जय हो। ताली बजा के श्री राधे। हम दधि बेचन मथुरा जावे, हम दधि बेचन मथुरा जावे। हम दधि बेचन मथुरा जावे। हम दधि बेचन मथुरा जावे। जब देखे मार्ग में ही पावे, जब देखे मार्ग में ही पावे। जब देखे मार्ग में पावे, जब देखे मार्ग में पावे। माने ना ओहो माने बे दर्दी कन्हैया मोते जबरन अटक गयो री। माने न माने दर्दी कन्हैया मोते जबरन अटक गयो री। ओ सुन री यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयो री। सुन री यशोदा मैया कन्हैया मोते जबरन अटक गयो री। श्री राधे। ग्वाल बाल सब संग में लावे, ओ ग्वाल बाल सब संग में लावे। ग्वाल बाल सब संग में लावे। ग्वाल बाल सब संग में लावे। मार्ग में मोए ठाड़ो पावे, ओ मार्ग में मोए ठाड़ो पावे। मार्ग में मोए ठाड़ो पावे। मार्ग में मोए ठाड़ो पावे। और मैया
दध से एक दिन मैं जा रही मथुरा बेचने दधी, तो क्या कियो यान दध से भरी ये मटुकिया श्याम, दध से भरी ये मटुकिया श्याम, दगरे में पटक गयोरी। दध से भरी ये मटुकिया श्याम, दगरे में पटक गयोरी। सुनरी यशोदा मैया कन्हैयापन घट पे अटक गयोरी। यशोदा मैया कन्हैया घगरे में अटक गयोरी। पन घट पे अटक मोते ये झटक, पन घट पे अटक मोते झटक, पन घट पे अटक मोते ये झटक, पन घट पे अटक मोते ये झटक। माने न मान बेदर्दी कन्हैया मेरी भैया झटक गयोरी। माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरी भैया झटक गयोरी। जय हो। कहने लगी गोपियां देख मैया, या की जो शैतानी है ना दिन रात बढ़ रही है, अगर तैने या ना समझायो तो फिर हम क्या करेंगी। अब ना माँ तेरे ब्रज में रहेंगी, अब ना माँ तेरे ब्रज में रहेंगी, हम ना मैया तेरे ब्रज में रहेंगी, हम ना मैया तेरे ब्रज में रहेंगी। तेरे या ब्रज में रह करके तेरे या लाला की शैतानी हम ना सहें। हम ना मैया तेरे ब्रज में रहेंगी, हम ना मैया तेरे ब्रज में रहेंगी, ना लाला की शरारत सहेंगी, ना लाला की शरारत सहेंगी, ना कनुआ की शरारत सहेंगी, ना कनुआ की शरारत सहेंगी। माने ना ये माने ना ओ माने ना मान बेदर्दी ये छलिया मेरे मन में खटक गयोरी। माने ना मान बेदर्दी ये छलिया मेरे मन में खटक गयोरी। सुनरी यशोदा मैया कन्हैयापन घट पे अटक गयोरी। हो सुनरी यशोदा मैया कन्हैयापन घट पे अटक गयोरी। पन घट पे अटक मेरी भैया झटक, पन घट पे अटक मेरी भैया झटक, पन घट पे अटक मेरी भैया झटक, पन घट पे अटक मेरी भैया झटक। माने न मन बेदर्दी कन्हैया मेरे मन में खटक गयोरी। माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरे मन में खटक गयोरी। ओ माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरे मन में खटक गयोरी। ओ माने न माने बेदर्दी कन्हैया मेरे मन में खटक गयोरी। अरे जबरन अटक गयोरी, अरे तो जबरन अटक गयोरी, अरे तो जबरन अटक गयोरी, अरे तो जबरन अटक गयोरी। अरे मेरी भैया झटक गयोरी, अरे मेरी भैया झटक गयोरी, अरे मेरी भैया झटक गयोरी, अरे मेरी भैया झटक गयोरी। सुनरी यशोदा मैया कन्हैया पन घट पे अटक गयोरी। गोपियां
मैया से शिकायत कर रही है, तू या लाला कुछ समझा ले अपने को। देखिए बहुत शैतान है गयो है, ये जोर जबरदस्ती करे मैया। ये सुना मैया कहने लगी, बहनों बड़ी मुश्किल से मैंने ये देखो है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये पायो है। तुम लोग थोड़ी तो शर्म करो हैं? अरे कम से कम ये माखन खावे और कुछ ना, या को माखन की आदत है तो तुम्हारे घर पे जावे ना तो अपने घर में ना थोड़ा सा माखन या को खिला दियो करो। जब तुम स्वयं ही खिलाए दोगी तो चोरी करेगा काहे को? गोपियां कह रही हैं हमने या को माखन खिलाने को खूब प्रयत्न करो, लेकिन ये माखन ना खावे घर में। एक गोपी कह रही है मैया एक दिन ये मेरे घर पे आए तो मैंने बहुत सुंदर चौकी इनके लिए डाल दी और इनके सामने माखन की भरी हुई सुंदर सी कोरी मटकी लाई और लाकर के कह दिया, रख दिया सामने कि तुम्हें जितना माखन खाना है ना उतना खा लो। सो बड़े प्रेम बड़े आनंद से बैठ करके एक उंगली डाल करके मुख में माखन खाया और उसके बाद में ना तो मुंह टेढ़ा करके बैठ गया। मैंने पूछा क्या क्या बात है, क्या हुआ बताओ? अरे क्यों माखन नहीं खा रहे हो? सो हमसे कहने लगे हमें यहां में आनंद ना आ रहा। फिर हमने पूछा तो फिर आनंद कौन से वाले माखन में आवे तुम्हें? सो कहने लगे हम चोरी करके जो माखन कमा करके खावे ना, जो मेहनत से कमाते हैं उस माखन में आनंद आता है। मैंने पूछा मैया कि वो मेहनत करके जो खाते हो कैसे खाते हो तुम? कन्हैया ने कहा चोरी करते हैं ना ग्वाल वालों के साथ तब माखन खाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत लीलाएं ब्रजमंडल में की। कभी मैया यशोदा गोपियाओं को फटकारती है, डांटती है, तो कभी गोपियां मैया के पास शिकायत लेकर के आती हैं। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं आज योगेश्वर कृष्ण ने गोपियों को बड़ा आनंदित किया है। सुखदेव स्वामी ने कहा एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं में खेलते कूदते हुए देखेगा और एक माटी के टीले पर जाकर के बैठ करके माटी भक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। एकदा कीड़मानास्ते सममाधा गोपदार का। अब तो बड़े सुंदर भाव ग्वाल वालों के साथ में खेलते हुए माटी के टीले पर जाकर बैठ करके माटी जब खाना प्रारंभ किया तो मधुमंगल ने जाकर के मैया को शिकायत की है, आज देख मैया तेरे लाला ने ना माटी खाई है। मैया दौड़ी दौड़ी आई लाला के पास में और आकर के कन्हैया को धमकाना प्रारंभ किया है, क्यों ने तेने माटी खाई? भगवान कृष्ण कह रहे हैं भैया मैंने माटी खाई ना,
वृद्धावस्था की उम्र होने के कारण मैया को ऐसा लगा कि माटी इसने नहीं खाई, तो मैया मधुमंगल से कह रही है, क्यों ने या ने तो माटी खाई ना, और तू कह रहे हो कि या ने माटी खाई। मधुमंगल कह रहा है, देख मैया माटी तो तेरे या कन्हैया ने खाई है, अब ये तेरो लाला है, तू का या की बात मानेगी, हमारी थोड़ी मानेगी। जब हम पक्की बात बता रहे हैं कि हमारे सामने माटी खाई, और देख दूध को दूध पानी को पानी अभी है जाएगा, तू या को मुंह खुलवा के देख ले, बात तो सही है। भैया कहने लगी, लाला या मधुमंगल को तू मुंह खोल के दिखा दे, ये कह रहा है कि माटी खाई है तेने। भगवान कह रहे हैं मैया या मुंह को खुलवा के मत देखे बस, और मैया कह रही है मुंह खोल के दिखा ना, और लाला मुंह बंद किए भयो है। अब तो मैया को भी कचू कचू तोड़ो तोड़ो शक है न लगो कि कोई न कोई दाल में काला जरूर है। अब लाला मुंह नहीं खोल रहा है, मैया कह रही है देख देर है रही है, वो को दूध धलाऊंगी, इंतजार कर रही होंगी दासियां सेवी काहे, अरे लाला जल्दी करना तू। कन्हैया ने मुंह खोला ही नहीं। मैया ने बड़ा धमकी दी, ऐसे तू ऐसे ना माने राजिश से। सांटी हाथ में लगी कान पकड़ रही है लाला का, परम कृपा की बात है यह। जिस ब्रह्म को पाने के लिए परम सदियों वर्षों तक जीव इस भवसागर संसार में घूमता है, तपस्या करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, वो नहीं मिलता। मैया यशोदा उसका कान पकड़ के खड़ी है और धमका रही है ऐसे। और धमकाने वाली जो धमकी है कौन सी है मैया की पता है? ब्रजवासी कह रहे हैं कान पकड़ो मैया यशोदा ने और लाला को धमकायो और कहो आज कि चोरी बजुमारे कियो नाक में हमारे दम। मैया कह में ना बालकन सुजब दम मचन, नाक में दम कर रो देख ले मान जा। ब्रज की भाव है ये, ब्रज का भाव कि चोरी बजमारी कियो नाक में हमारे दम, और मार मार गुलचा तेरे मोहड़े को सुझाऊंगी। खात खीर खाड़ तो पे बीजरी पड़त साड़, रोटी को दऊ ना टूको माटी ही खवाऊंगी। कि ठाड़ मुख मुंह दे बताए दे अब सूदे मोहे, है रही अबार कब दूध को धलाऊंगी। ठाड़ी नंदरानी मकमानी मुस्कानी तब, बेग मुख फाड़ नहीं हवा को बुलाऊंगी। जब सबरी धमकी निकल गई, गुलचा मारवे की धमकी दई, कान पकड़ के ऐठो सांटी दिखाई, और काई धमकी से कन्हैया ने जब मुंह ना खोलो ना, तो अंत में मैया कह रही है जल्दी मुंह खोल दे, नहीं तो फिर हवा को बुला लूंगी, और जैसे ही हवा आए हो ना फिर समझ लियो तेरो का होगा। और कन्हैया ने समझो ये हवा है ना कोई बहुत जबरदस्त मामला है, ताई से मैया धमकी दे रही है। आज से पहले तो कबू ना कही मैया ने या हुआ की, आज ही कह रही है तो भैया अब जो होगा सो देखो जाएगा, अब तो मुंह खोल ही दे, नहीं तो हवा आ जाएगा। और हवा ले गए हो ना तो फिर मैया कहां से मिलेगी हमारी? दूध पिलावे, माखन खवावे, गोपी ग्वाल कैसे मिलेंगे? तासु मुंह खोला ही दो। और एकदम से भगवान ने जैसे मुंह खोला, अब तो भैया मुख में देखा सब संसार, सारा जगत ब्रह्मांड भगवान के मुख में समान दृष्टि। और मैया देख रही है वो पहाड़, वो पर्वत, वो झरने
सर्वस्व, त्रिलोक भुवन सर्वस्व भगवान के मुखमंडल में है आज। और यशोदा मैया ने अपना गोकुल नगर भी देखा है, अपना महल भी देखा है, वह दृश्य भी देखा कि लाला को धमका रही है सांटी लेकर के, वो भी उसी में। वृद्धावस्था है मैया यशोदा की, घबरा रही है, पसीना आ गया, ये मेरा लाला नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने देखा, अब मुंह तो खोल दिया है और हवा अब आएगा नहीं, हवा को मैया कहां बुलाएगी, अब तो मुंह खुले। अब इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसा न है जाए कि हमारी मुंह खोलने के बाद चक्कर में मैया चली जाए। भाई मैया को बड़ा डर लग रहा है, कहां से आया ये, कौन है, इसलिए अपनी सारी लीला को भगवान ने समेट लिया है, सब कुछ भुला दिया, सब छिपा दिया। और सुखदेव जी कह रहे हैं आज मैया यशोदा के ठोड़ी में हाथ डाल करके बड़े प्यार से भगवान कह रहे हैं, मैया तो को पसीना आ रहा है, परेशान है तू, कहा बात है बता तो सही, अरे कोई परेशानी है का, कहा देख ली हो तेने। तभी यशोदा मैया कह रही है, लाला मैंने तेरे मुख में कछु देखो, कहा देखो, वह झरने पर्वत पहाड़ त्रिभुवन, मैंने कन्हैया ने बात को बदल दिया है। देख मैया अब तू ऐसी बातें करे तो करती रहे, अब मैं तेरा छोटो सा लाला, इतने बड़े नाले पर्वत पहाड़ झरने कहां से मेरे मुंह में आ जाए, मुझको तो ऐसा लगे मैया अगर तू माने तो। हाँ लाला तू है गई है वृद्ध बड़ी बूढ़ी, तो तासुना तो कू तो जागते जागते सपनों आन लगो अब, और सोना तेने ना सपने में कछु देख लोगो। अब यशोदा मैया कहने लगी ये सही कह रहे हो, शायद सपनों ही आया हो कोई, नहीं तो बताओ या तनक से लाला के मुंह में ये बवाल कहां से आ जाए। भगवान ने कहा हाँ तभी तो कह रहा हूं कि सपनों देखो है। अब थोड़ा बहुत जो याद हो ना मैया को, भगवान ने वो भी बुला दियो, लेकर के चली गई लाला को मैया। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है, उसके बाद में भगवान को माखन खिलाने के लिए अपने हाथों से आज मैया यशोदा ने बहुत दिन के बाद में दधी मंथन किया। मन है आज अपने हाथ से ताजो माखन निकाल के आपको खिलाऊंगी, बड़ो रोज जाबे गोपिन के घर में ये, और सुंदर श्रृंगार मैया ने किया है, बड़ा पावन रेशमी साड़ी है, रेशमी घाघरा है पहना हुआ है उन्होंने, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ है। पुत्र स्नेह के कारण स्तनों से दूध की धार निकल रही है, उनका सारा शरीर रोमांच कर रहा है, रस्सी खींचने के कारण हाथ भी थके हुए हैं, और हाथों में पहने हुए कंगन है ना, और कानों में कुंडल हैं, वह डोलायमान हो रहे हैं, मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही हैं मैया के, और बालों में लगाए हुए चमेली के फूलों की पंखुड़ियां झरझर कर रही हैं। ऐसा अनोखा और सुंदर स्वरूप देखा है मैया यशोदा का। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित उसी पल भगवान श्री कृष्ण आकर के अपनी माँ यशोदा की गोद में बैठ करके ना उनका स्तन निकाल करके पान करना प्रारंभ कर देते हैं। ताम स्तन्य काम आसादयम मन्यन्तो जननी हरि, स्वयं की मां है, बड़े प्रेम से अब
जब स्तनपान करना प्रारंभ किया तो मैया ने लाला को गोद में लिया और बड़े प्रेम से पिलाने लगी दूध। लेकिन ये थोड़े बड़े हो गए थे ना, तो इनको ऊपर का भी दूध पिलाया जाता है गौ माता का। और वह एक छोटी गाय थी जिनका नाम था पद्मगंधा। बहुत कम दूध देती थी वह, लेकिन उनका दूध पौष्टिक होता था, ताकतवर। वही दूध भगवान श्री कृष्ण को पिलाया जाता है। और वह उबालने के लिए रख रखा है, गर्म हो रहा है आग पर, अग्नि पर। लेकिन वह दूध देख रहा है उबलता हुआ कि आज भगवान मैया का दूध पी लेंगे तो फिर हमारा तो कोई काम ही नहीं है ना। इसलिए साथियों आज निकल रहा है, वह बाहर निकल निकल करके जल रहा है, दूध है जो। देखिए दूध भी भगवान के लिए ये कहना चाह रहा है दुनिया वालों को कि वह जीवन जो भगवान के काम में नहीं आता है ना, जो भगवान के काम में जो जीवन नहीं आता वह बेकार है, वह वृथा है, उसे नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसा जीवन किस काम का जो कि भगवान की भक्ति न करे, भगवान की पूजा न करे, भगवान की आराधना जिसने न की हो, भगवान के कथा में जो 2 कदम बढ़ा करके न गया हो, मंदिर में जो न गया हो, ऐसा जीवन किस प्रकार का। वो कहना चाह रहा है जल जइयो ऐसो जीवन राम बिना। जो जीवन भगवान कृष्ण के काम नहीं आता है उसे तो बेकार है, उसे तो मिटना चाहिए, मर जाना चाहिए। इसलिए वह दूध बता रहा है कि आज भगवान, आज ये कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे। अगर मैं कृष्ण के काम नहीं आ सकता, भगवान के काम नहीं आ सकता, तो दुनिया के काम नहीं आना चाहता। इसलिए अपने आप को जला रहा है, नष्ट कर रहा है। और वही दृष्टि भगवान की पड़ी है। आज दूध को उबलते हुए देखा तो मैया यशोदा से कहा है, मैया एक बात बताएगी तू हमें? हाँ, तू एक बात बता, दूध से प्यार करे या पूत से प्यार करे? बात कितनी बढ़िया है। अच्छा, कोई माँ के सामने ये प्रस्ताव रख रहा है, बताओ दूध से प्यार करती है या पूत से करती है? उसका प्यार किससे है? भगवान ने कहा बता, दूध से प्यार करती है या पूत से करती है? बड़ा अटपटा प्रश्न है ये कन्हैया का। फंसा लिया मैया यशोदा को अपने जाल में। मैया ने बड़े बड़े प्रेम से कहा, हाँ, बहुत जल्दी बोल दिया, मैं तो अपने गोद में तो है ही और स्तनपान कर रहा है। सर पर हाथ फेर के कहो, मैं तो अपने लाला को प्यार करूं, अपने पूत को प्यार करूं। और हर मैया कहे, ठाकुर जी कह रहे हैं अभी पता चल जाएगा तेरी कौन ते प्यार कर रहा है, कितना दुलार कर रही है, कितना हाथ फेर रही है, जैसे कि मुंह से प्यार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में स्तनपान कर रहे भगवान को लेते हुए ही मैया की दृष्टि दूध की ओर गई जो निकल रहा है, उफर रहा है। और भैया राम राम बता, मैं कहा स्तनपान करते हुए कन्हैया को पकड़ के नीचे डाल दियो और नीचे पटक के एकदम से भाग करके दूध को उठा लिया। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, ठाकुर जी ने कहा अभी तो कह रही थी कि दूध से प्यार नहीं पूत से प्यार करती है, और अब ऐसे भागी है जैसे कि सौत का छोरा हो, अपना नहीं है, इसका नहीं है, ऐसे छोड़ के भागी है मुकु। अब तो याके दूध को ही देखना है। मोटा सा डंडा हाथ में लिया, कन्हैया ने मैया यशोदा की सबरी मटकी दही दूध माखन की फोड़ दी। अब गुस्सा कोई मैया ये थोड़ी आवे, लाल हुए कभी कभी आ जावे, सब दूध दही की मटकी इनको फोड़ दियो। अच्छा, हालांकि माँ तो प्यार दूध से करती है या पूत से करती है? माँ का प्यार तो वाकई में पूत से ही है, ये सत्य है। फिर दूध को लेने क्यों भाग रही है?
दूध को इसलिए लेने भागती है क्योंकि दूध में पुत्र का स्नेह है मां के लिए, क्योंकि वह जानती है जब इसे दूध नहीं मिलेगा तो यह रोएगा, और यह रोएगा तो वह मां उसे रोते हुए देखना नहीं चाहती, अपने पुत्र को कैसे रोते हुए देखे, कैसे नाराज होते हुए देखे, और वह दूध के बगैर रह नहीं सकता। इसलिए पुत्र के स्नेह के लिए ही माता दूध को प्रेमत्व देती है, लेकिन बाकी उसका जो प्रेम है, स्नेह है, वो पुत्र पर ही है। लेकिन वह दूध को जो स्नेह दे रही है वो पुत्र के लिए दे रही है। अब मैया को पता चला कि इसने मटकी दूध दही की सब फोड़ दी, सांटी हाथ में लेके ना जा रही है तो कुछ छोड़ूंगी ना, और देख मैं जान गई हूं तू बहुत बड़ा खतरनाक है। अरे बता, मैं गोपियां मेरे मोकू आया कि कहने के हमारे घर की मटकी को फोड़े, माखन ले जावे, मैं तो विश्वास ही ना करी। लेकिन जब आज मेरे घर की फूटी है ना, तब पता चली है कि हाँ वाकई में कर तो भाई, तब तक दूसरे का नुकसान हो रहा है, कहां पता चले कि किसको हमारो हुए। जब हमारो है जाए ना तब पता चले कि हाँ वाकई में ऐसे नुकसान हो ही करे। और मैया यशोदा आज देख रही है, अब ना छोड़ू तो पीछे पीछे भाग रही है, आगे आगे लाला भाग रहे। सुखदेव जी ने कहा है आज कन्हैया हाथ तो मैया के नहीं आते। अब पसीना आ गया भागते भागते मैया को, बेचारी थक करके बैठ गई, और भगवान देख रहे हैं दूर खड़े होकर के मैया को पसीना आ गया है, बेचारी थक के बैठ गई है, अब ज्यादा परेशान मत करो। इसलिए दूर से कह रहे हैं मैया, अरे कहा बात है बता तो सही, काहे को थक गई बैठ गई। मैया कहने लगी, मैया भी चालाकी कर रही है अपने तरफ से, अब ऐसे तो हाथ आवे वो ना जी, प्यार से बुलाऊं। कहने लगी लाला मेरी गुस्सा है ना अब निकल गई है, मैं तो को अब ना कछु कहूंगी, अब तेरे रोटी माखन को समय है गए, मेरे पास में तू जल्दी आ जा तो माखन रोटी खिलाऊं चल के। ठाकुर जी ने कहा अब माखन रोटी खिलाने की बात है तो चलो। पास में आए, और जैसे पास में आए ना, मैया भी देख रही है कि एक बार पास में आ जाए फिर देखूंगा। और जैसे ही पास में आ गए और लाला एकदम से पकड़ लियो कस के हाथ, और पकड़ के ना अब भाग बेटा, कैसे भागेगो। अब कन्हैया जोर लगावे, मैया ने कस के पकड़ लियो है, लेके खींच के ला रही है। आज ना छोड़ू तो ला करके आंगन में धूप में उखल से बांध दियो, पूरे दिन ना यहीं बनो रहने दूंगी तो ना तो रोटी दूंगी ना माखन दूंगी, बस यहीं बैठो रहे, यहीं खड़ो रहे। और मैया अपना काम करने लगी है। यहां जब मैया ने बांधा है ना लाला को, तो देखेगा रस्सी से वो बंधने में नहीं आते थे। किसी महापुरुष ने कहा भाई 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती थी बांधने में, तो ये 2 अंगुल रस्सी छोटी होने का मतलब है 2 शक्तियों का भिड़ना, युद्ध है ये। उन्होंने कहा वो 2 शक्तियां कौन सी हैं? एक है यशोदा मां का प्रेम, प्रेमत्व शक्ति, और एक है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति। ये ब्रह्म है ना, ब्रह्म को कौन बांध रहा है? यशोदा। यशोदा कौन है? मैया। मामा ने प्रेम, और ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की ब्रह्म की। वह कह रही है तू इस ब्रह्म को बांधने चली है, कैसे बांध सकती है? इसलिए वह 2 ही अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। लेकिन यहां विजय हुई है साथियों प्रेम की, मां के प्रेम की, क्योंकि मैया यशोदा कह रही है, प्रेमत्व जो शक्ति है वह कह रही है भगवान और ब्रह्म होगा तेरे घर का, मेरे यहां मेरा तो लाला है, और मैं यहाँ को धमकाऊंगी, कूटूंगी, मारूंगी, बांधूंगी भी, तू कौन होती है? इस प्रेमत्व शक्ति में भगवान बंध जाते हैं,
यशोदा मैया ने लाला को बांध लिया, अपना काम करने लगी। तो देखिएगा वही भगवान उखल से बंधे हैं तो उसे लेकर के घसीटने लगे। घुटनों घुटनों चल रहे हैं, पीछे आ रहा है उखल। यमला अर्जुन के दो सामने वृक्ष हैं, उनके बीच में होकर निकल गए। आप तो निकल गए, उखल फंस गया। अब जोर लगा रहे हैं, ये कैसे अटक गो, ये कैसे ना आ रहा। और जैसे झटका दिया, उखल से वृक्ष नीचे टूट करके गिर गए। और दोनों वृक्षों के बीच में है भगवान श्री कृष्ण। बाहर आवाज गई वृक्षों के गिरने की, तो नंद बाबा बाहर से भाग करके आए। आखिर के देखा तो लाला बीच में। यशोदा को जोर से चिल्लाया, आ रही हो, क्या करती हो तुम? इतने वर्षों में एक लाला मिला है हमें, एक पुत्र मिला है, वो भी ढंग से नहीं देखा जाता तुमको। अगर आज वृक्ष इसके ऊपर गिर जाते तो क्या होता? ये तो बाल बाल बचा है। यशोदा मैया ने देखा दोनों तरफ वृक्ष हैं, बीच में लाला है, घबरा गई, पसीना आ गया। हाय राम, ये क्या कर दिया? मैं तो अपने ही हाथों से स्वयं हत्यारिन बन जाती। रोने लगी मैया यशोदा, लेकिन नंद बाबा ने कह दिया कोई बात नहीं, सुरक्षित है, चलो ले जाओ इसे। अब लेकर के गई, आंचल से चिपकाया, बड़ी सराहना की आज। सुखदेव स्वामी ने कहा उसी प्रण कर लिया मां यशोदा ने कि अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगी। सुखदेव जी स्वामी ने कहा फल बेचने वाली पर भगवान ने कृपा की है यहाँ गोकुल में। और उसके बाद यमुना के किनारे किनारे पर यह ब्रजवासी लोगों के साथ जा रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर उपवन है जहां तुलसियों का इस स्थान पर डेरा डाल दिया है। इस जगह को, इस स्थान को कहा गया है वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बड़ा पावन धाम है महाराज। यहाँ की बड़ी सुंदर आनंदमयी भावनाएं। इदं वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम पंचयोजनम गैवम हिमवनेदम देह रूपकम। 5 योजन पर्यंत जो दिव्य धाम, भगवान का नित्य आश्रय जो है, वही स्थान है वृंदावन, जहां मृत्यु होने पर भगवान के धाम की ही प्राप्ति होती है। क्योंकि यह भगवान का हृदय स्वरूप है वृंदावन, अपना घर। एक बार भगवान ने सभी तीर्थों का राजा प्रयाग जी को बना दिया है, आज भी हैं। और सारे तीर्थ प्रयाग में जाते हैं, उसे कर देते हैं। लेकिन वृंदावन कभी प्रयाग को कर देने नहीं गए। प्रयाग ने आकर के भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे नाथ, आपने हमें तीर्थों का सम्राट बना ही दिया, तो फिर अपमान क्यों करा रहे हो हमारा? या तो सम्राट बनाते नहीं, और बना दिया तो अपमान क्यों करा रहे हो? तो भगवान ने कहा, भैया क्या बात है, बताओ तो सही। उन्होंने कहा, सभी ये तीर्थ है ना, हमें कर देते हैं, लेकिन एक तीर्थ कर नहीं देता, वह है वृंदावन। भगवान ने हंस करके कहा, आज भले व्यक्ति, मैंने तुझे सम्राट बनाया है ना, हाँ, तो मैंने तुझे तीर्थों का सम्राट बनाया है, तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का सम्राट नहीं बनाया। ये वृंदावन तो मेरा अपना घर है, अपना हृदय स्वरूप है। ये तुझे कर दे, यह संभव नहीं है। वृंदावन तो वह है। वंदे वृंदावनम धामम वृंदावनं तीर्थवम वृंदावन लता गुलमान वृंदावन भुवो रज।
ऐसा दिव्य धाम वृंदावन जहां पर जीव का जन्म होता है तो मुक्ति और मृत्यु होती है तो मुक्ति। अच्छा, मृत्यु कहीं भी हो, जन्म कहीं भी हो और वो वृंदावन में पहुंच जाए तो भी मुक्ति होती है, या फिर जन्म वृंदावन में मिल जाए, वो कहीं भी मृत्यु हो जाए तो भी मुक्ति मिलती है। ऐसा सुंदर भाव है। और देखिएगा यहां वृंदावन में आकर के भगवान ने वृत्रासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है। एक दिन यह यमुना के किनारे पर खेल रहे थे सखाओं के साथ में, तो कंस का भेजा हुआ दैत्य बकासुर आया है यहां पर। भगवान ने इसका उद्धार किया है। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं के द्वारा भगवान ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं आज। और देखिएगा उसी के साथ में बड़ा सुंदर भाव है। आज मैया यशोदा लाला से कह रही हैं, अब ये कुछ बड़े हो गए हैं तो कह रही हैं लाला अब तेरी उम्र हो गई है, अब तुझे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। कछु पढ़ लिख ले, 2-4 आंक अक्षर, ऐसी तो बोले मैया। पहले जमाने में तो ऐसे भैया 2-4 अक्षर पढ़ ले तो तेरे काम में आएंगे। शिक्षा अति आवश्यक है और हर माँ बाप चाहता है अपने पुत्र को शिक्षा देना। जीवन अधूरा है शिक्षा के बगैर। इसलिए मैया कह रही है लाला तू थोड़ो सो अंक अक्षर थोड़ा बहुत पढ़ ले। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैया से मुस्कुरा करके, कहा पढ़ूं मैं? मैया कह रही है लाला पढ़ाई लिखाई कर ले थोड़ो। भगवान कह रहे हैं मैया या पढ़ने लिखने से का होगो? मैया कह रही है तू देख लाला पढ़ेगो ना, पढ़ेगो लिखेगो तो थोड़ो तेरे अंदर ना ज्ञान आवेगो, भक्ति आवेगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य होएगो तो समझ में आवेगी कि कैसे कहा भजन ध्यान की भावनाएं जागृत होंगी। और अंत में जब इस प्रकार से प्रभु से तेरा स्नेह लग जाएगा ना तो फिर मुक्ति मिल जाएगी। ठाकुर जी कहने लगे वाह मुक्ति को तू अपने लिए संभाल के रख, जो पढ़ाई लिखाई सुआवे मैया। मैं तो अपनी गायन की सेवा करने आया हूं और मैं तो इन गौ मातन की सेवा करते ही मुक्त है जाऊंगा। इसलिए ना मैया अब तू मोकू कछु करना चाहे ना, मैं बड़ो है गया हूं, तू कह रही है तासु ना मोकू गायन को गौ चारण मुहूर्त निकलवा के दे दे तो मैं अपने गायन की सेवा करूं। यशोदा मैया कहने लगी अभी तू छोटो है, गायन की सेवा ना है वे तो। लाला कहने लगो अभी तो कह रही तू कि बड़ो है गयो है, अब छोटा कैसे रह गयो? जिद करने लगो ना मैं तो गायन की सेवा करूंगो मैया, मैं तो गौ चारण के लिए जाऊंगो मैया। अब हट करने लगा बालक। और आप जानते हो बच्चा हट करता है तो फिर क्या होता है। मैया ने ठीक है मुहूर्त निकलवा दिया है, लेकिन गौ चारण का नहीं, बछड़े चारण का। अब तू छोटा है ना तो इसलिए अलग से बछड़े ले जाया करना चराने। तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़ों को भगवान घेरते हैं और अपने सखाओं के साथ में ले जाते हैं। इस प्रकार की लीला भगवान ब्रज में कर रहे हैं। तो देखिएगा एक बार कंस का भेजा हुआ दैत्य अघासुर आया है जिसका भगवान ने उद्धार किया है। लेकिन एक बार भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में बड़े प्रेम से भोजन कर रहे होते हैं तो मधुमंगल के घर से जब कुछ भोजन में नहीं मिला तो 3 दिन की खट्टी छाछ उसके यहां से आई थी और वह उसने पी ली क्योंकि खट्टी थी और उसके मुख पर चुपकी हुई थी छाछ और उसे भगवान चाट रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने आकर के यह दृश्य देख लिया है। तो देखेगा जब ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा तो इनके मन में शंका हो गई। मैंने सुना था कि ब्रह्म ने अवतार लिया है कोई, लेकिन ये कैसा ब्रह्म है जो कि बालकों के झूठे मुख को चाट रहा है।
तो बच्चों के मुख को छाट रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए आज एक लीला की है साथियों। और देखिए क्या लीला की है। जो ग्वाल बाल थे ना, उनके जो बछड़े चारा चुग रहे थे, उन बछड़ों को ले जा करके छिपा दिया। और जब कन्हैया उन बछड़ों को ढूंढने के लिए गए ना, तो फिर ग्वाल वालों को भी छिपा दिया। ना तो भगवान ढूंढ रहे हैं, ना तो ग्वाल बाल मिलते हैं और ना बछड़े मिलते हैं। भगवान ने देखा यह ब्रह्मा जी की चाल है, इसलिए उन्होंने अपने अंदर से जैसे के तैसे ग्वाल वालों को पैदा कर दिया अपने शरीर से। वही बछड़े वही ग्वाल आना जाना होता रहा। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, देखो उस ब्रह्म को क्या कर रहा है, वो बालक नंद का। तो आकर के देखा है, पर्वत में जाकर देखा तो वो ग्वाल वाल वैसे के वैसे हैं वहां भी। और यहां आकर देखा तो भगवान कृष्ण के साथ जो रोजाना आना जाना हो रहा है ना बछड़े और ग्वालों का, वह भी वैसे के वैसे हैं। ब्रह्मा जी आज समझ गए कि जिनसे मैंने पंगा ले लिया है ना, यह कोई और नहीं, यह साक्षात परम ब्रह्म है। ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं आज ब्रह्मा जी, कैसे भी मान जाएं, कैसे भी समझौता हो जाए ले दे करके, लेकिन बहुत सुंदर स्तुति की है, बहुत सुंदर तरह से मनाने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार जब भगवान नहीं माने हैं ना, तो एक ही बात कहिए कि कालकूट नामक विष लगा करके मारने वाली पूतना को आपने दिव्य धाम, दिव्य गति, मुक्ति को प्रदान किया। इतने दयालु प्रभु क्या किसी अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते? जिसे स्वयं मारने के लिए पूतना आई, उसे दिव्य धाम की प्राप्ति करा दी हो, तो फिर यशोदा मैया को क्या गति मिलेगी? भगवान ने कहा मैं अपनी यशोदा मैया को मुक्ति प्रदान करूंगा, क्योंकि मुक्ति से बड़ा कोई साधन मेरे पास नहीं है। देखिएगा आज ब्रह्मा जी ने समझाया कि भगवान ने बातें तो हमसे की, इसलिए हमारा अपना तो पद बना ही रहेगा। और देखिएगा भगवान के चरणों में वंदन किया है, ब्रज की परिक्रमा की है, बहुत सुंदर स्नेह से भगवान ने आज ब्रह्मा जी ने भगवान की पूजा की है। लेकिन इन्हें श्राप मिला है ब्रजमंडल में पूजा न होने का ब्रह्मा जी को, और ये चले गए हैं, कोई बात नहीं, पूजा हो न हो लेकिन अपना पद तो बना ही रहा। इसलिए ब्रह्मा जी लौट करके आ गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। और उसके बाद में देखिएगा आज भगवान कृष्ण ने बड़ी अद्भुत लीला की है। एक बार अपने सखाओं में यह यमुना के जल को दूषित करने के लिए एक कालिया नाम का नाग रहता है यमुना जल में, और यहाँ जो भी आकर के जल पीता है ना वही बेचारा मर जाता है। इतना दूषित जल कर दिया इसने। भगवान ने आज मधुमंगल के द्वारा सिफारिश करा करके श्री दामा से उसकी मैया की बनाई हुई गेंद ली, और देखिएगा गेंद का खेल आज यहाँ यमुना के तट पर भगवान ने प्रारंभ किया है। ये कालिया नाग का मर्दन करने के लिए भगवान ने यह खेल रचा है। तो बड़े प्रेम से आओ भगवान किस प्रकार से आज ब्रजवासियों के साथ में, ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो 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 कन्हैया।
कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। ग्वाल बाल सब सखा संग में 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 यानी गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो 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 सो कन्हैया काली तह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई 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 काहे को हो काहे को हो काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया और मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया 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 काली कह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली रह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो।
रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो लोरो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। जय हो। मारो टोल गेंद गई दह में, 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 ओ मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, ये तो गेंद के संग गई आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, अरे मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, 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 काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया, अरे मेरो 1200 कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया, अरे मेरो 1200 कन्हैया। गेंद को भगवान ने खेला, लेकिन अपना जैसे ही नंबर आया ना, सीधा गेंद को एक ही टूल मारा, यमुना में फेंक दिया। श्री दामा कहने लगो, मैं जानता था ऐसा ही होगा, क्योंकि भैया मधुमंगल
जिस दिन से या लाला ने या कन्हैया ने मेरी गेंद देखी है ना मेरे पास ना, वाई दिन ते ना मैंने आके ताव भाव देख ले। अब हमारी मैया ने हमें गेंद बना के दई, इतने प्यार से तासियो हमारी मैया की गेंद को ना यमुना में फेंक दियो। अब देखो सब खेले, काई के हाथ से तो ना गिरी, याई ने फेंकी है जानबूझ करके। अब मोकू तो भैया मेरी मैया की गेंद दिलवा, मधुमंगल इसमें था सिपारसी, क्योंकि श्रीदामा कहां देने वाला है। मधुमंगल ने कहा भाई दे दे हम दिलवा देंगे, याई गेंद को दिलवाएंगे। और श्रीदामा कह रो मेरी मैया की गेंद बड़े प्यार बड़े लाड़सू बनाई, कन्हैया ला करके दे। भगवान कह रहे देख भैया तेरी मैया की गेंद तो कूद गई यमुना में, अगर तू कहेगो ना तो सुंदर सुंदर हीरे मोती जड़ करके रेशमी बड़ी सुंदर सी गेंद अपनी मैया से बनवा के लाऊंगा और तो कुदे दूंगा। श्रीदामा कह रहा ना ना भाई हमें तो अपनी मैया की गेंद चाहिए, वहां में हमारी मैया को प्यार हमारी मैया को प्रेम बसो भाई हो ना। कन्हैया कहने लगो भैया वो तो जा गिर गई यमुना में। तो हास प्रयास की बात तो उन्होंने कहा काले कलूटे यमुना में तो निकाल के लाना, मेरी मैया की गेंद तो दे ना, तेने तो वादा करो ना। अब रोने लगो श्रीदामा बेचारो। अब श्रीदामा को रो तो भयो देखो भगवान को दया आ गई। उन्होंने कहा श्रीदामा रुक मैं तेरी मैया की गेंद लेने जा रहा हूं, और दौड़ करके भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं, छलांग लगा दी यमुना में। श्रीदामा मना कर तो रह गए हो लाला मत जा यमुना में बहुत भारी कालिया नाग रहे, लेकिन भगवान कूद गए यमुना के अंदर। आज स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, यमुना में जाकर के भगवान ने बड़े प्रेम से देखिए गेंद तो ले ली, और जाकर के वो जो कालिया नाग है ना वो सो रहा है ना, तो नागपत्नियों से कहा है अपना नाग तुम जगा दो। लेकिन ये नागपत्नियां है ना ये भगवान श्री कृष्ण को देख करके बड़ी मंत्रमुग्ध हो गए, ये कितना प्यारा बालक है। और किसी ने बहका करके यहां भेज दिया हमारा नाग जाग गया तो इसे डस लेगा खा जाएगा या मर जाएगा। लाला बेटा तुझे किसने भेजा है यहाँ? और देख किसी ने भी भेजा हो मैं हम कहती है ना तू यहां से चला जा। भगवान कहते हैं जाने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारे उस नाग देवता से बात करनी है, दूर चला जाऊंगा। नाग पत्नियां कहने लगी छोटा बालक है चला जाएगा। भगवान ने कहा चला नहीं जाना है, बात करनी है ना, जगाओ इसे। नागपत्नियों ने ध्यान नहीं दिया है। भगवान ने जाकर के एक प्रहार किया इसमें, फनफनाता कालिया नाग जागा। और देखिएगा सहस्त्र फन है इसके। भगवान को बांध लिया इसने, अपने बंधन में लपेट लिया। ठाकुर जी ने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया है, और जैसे भगवान ने अपना आकार बढ़ाया कालिया नाग ने इन्हें छोड़ दिया है। और साथियों उसी समय भगवान निकल करके इसके बंधन से इसके फनों पर सवार हो गए, और जिस फन को ये उठाता है उसी पर प्रहार करते हैं भगवान। इसके सभी फनों को भगवान ने तोड़ दिया। तो लोकपति भगवान ब्रह्म परमात्मा जिसके फन पर लात का प्रहार कर दे, उस कालिया नाग की दशा क्या होगी ये तो तुम भी समझ रहे हो। खून निकल पड़ता है, रुधिर बह रहा है। नाग पत्नियों ने देखा यह कोई साधारण बालक नहीं, झोलियां फैला करके क्षमा याचना की है, हे नाथ आप हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने कहा छोड़ तो देंगे, हमारा मारने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर हम तो यह चाहते हैं कि आप हमारे ब्रजवासियों को कष्ट दे रहे हो। ये यमुना का जल आपने दूषित कर दिया है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, हम आपको छोड़ देंगे। कालिया नाग कहता भगवान मैं कहां जाऊं? भगवान ने कहा रमण द्वीप के लिए प्रस्थान करो, और सुनो अपने परिवार के साथ जाना है।
और कदापि लौट करके नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है तुम्हें। और अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा ना, वहीं तुम पत्थर की बन जाओगे। और देखिएगा आज ये काल या नाग को भगवान उसके फनों पर सवार होकर के निकल के ऊपर आए। मैया यशोदा, नंद बाबा, श्री दामा मधुमंगल सखाओं से मिले, भेंट की, कालिया नाग को प्रस्थान करा दिया, जाओ मंगल यात्रा हो तुम्हारी। लेकिन जैत में जाकर के कालिया नाग ने देखा है यहाँ तो इसने मुझे जितना पीटा, जितना मारा वो शायद कम लग रहा है। मुझे लगता है वहां ले जाकर के न मारे। और देखो तो सही कि अब यह आ तो नहीं रहा मेरे पीछे। और जैसे पीछे मुड़ के कालिया नाग ने देखा यह वही पत्थर का हो गया है। इस प्रकार से देखिएगा मेरे भगवान श्री कृष्ण ने यह विषैले कालिया नाग का मर्दन किया है। प्रेम से बोलेंगे आप, कालिया मर्दन भगवान की जय हो। गोविंद भगवान की हो जय जय श्री राम। श्याम। इस प्रकार से भगवान इन ब्रजवासियों को संकटों से मुक्ति दिला रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। और उसके बाद में देखिएगा आज बड़ा सुंदर भाव है। एक दिन भगवान गायों को चरा रहे होते हैं, अब बड़े हो गए, अब तो यह गायों के साथ गायों को चारा चुगा रहे हैं, सभी ग्वाल बाल सखाओं के साथ मुरली बजा करके तृप्त करते हैं, सभी को बड़ा आनंद सुंदर भाव होता है। और एक दिन इनके मन में एक भाव आया है, हमने बहुत लीलाएं की, लेकिन यह जो नट लीला होती है ना, यह नहीं की है। और ये हमारे महादेव ने की है यह लीला, नट लीला। तो हमारा भी मन है कि यह जो कला मार करके नट की लीला जो करते हैं यह हम भी करके देखें। इसलिए अपने पैरों में बांस बंधवा लिए हैं, सुंदर कन्नेर के फूल लगा लिए कानों में, और मोर पंख बांध रखा है, मुरली हाथों में, और उन बांसों पर चल करके आ रहे हैं। और ब्रजमंडल ग्वाल बाल बड़े आनंदित भाव से पीछे जय जयकार कर रहे हैं। ऐसी गोप मंडली की अद्भुत भाव के साथ में आते हुए परमात्मा कृष्ण जब गोपियों को दिखाई दिए हैं ना, तो आज इस नटवर भेष भगवान कृष्ण को जब गोपियों ने देखा है ना, तो ये सभी गोपियाओं को बड़ा आनंद, बड़ा सुंदर लगा यह रूप भगवान का। और देखिए भगवान को पाने के लिए गोपियाओं ने आज एक बड़ा सुंदर अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। यह यमुना के जल में स्नान करती हैं और कार्तिक पूर्णिमा से कात्यायनी देवी का यह व्रत आरंभ कर देती हैं। यमुना माँ में स्नान, यमुना जल में स्नान किया और वहीं बालू की प्रतिमा बनाई माता कात्यायनी की, और वहीं बैठ करके सुंदर जाप करती है यह मंत्र का। बड़ा प्यारा मंत्र है ये। कात्यायनी महामाए, हे मां, ये जो अनुष्ठान हम तुम्हारे लिए कर रही हैं ना, ये सफल होना चाहिए हमारा। और यह सफल तब होगा जब हमारे ऊपर आप कृपा करोगी। क्या कृपा? कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये नंद के लाला को हम अपना पति बनाना चाहते हैं। यह व्रत, यह अनुष्ठान है, इसे पूरा करो कैसे भी, यह हमें पति रूप में प्राप्त हो। अब देखिए वो गोपियां है ना, ब्रह्म को पाने चली, भगवान को पाने, लेकिन यह अनुष्ठान में थोड़ी सी भूल कर रही है। और वह भूल क्या है पता है? यह यमुना जल में नग्न अवस्था में स्नान करती है, निवस्त्र।
और उसी का मौका देख करके भगवान ने एक दिन इनके वस्त्रों को चुरा लिया है और ऊपर कदम की डालियों पर रख लिया है और वहीं वेणु वादन किया है। तो गोपियाओं ने देखा है कि हमारे वस्त्र तो नहीं है, लेकिन इन्हें कौन लेकर के गया वस्त्रों को। अब इधर उधर ताक झांक करके देखा, नहीं दिखा, नहीं मिला। तो वही श्याम सुंदर जिसके लिए व्रत अनुष्ठान चल रहा है वह बैठा हुआ है वृक्ष पर, वहीं मुरली बजा रहा है और सारे वस्त्र वहीं पर रखे हुए हैं। गोपियाओं ने आज भगवान कृष्ण से कहना प्रारंभ किया है, धमकियां दी हैं पहले तो, क्यों रे नंद के लाला, तेरे दिमाग में, तेरी अकल में थोड़ी कमी आ गई है क्या? अरे ऐसे कैसे तुम हमारे वस्त्र को लेके चले गए, तुम्हें समझना अब। भगवान कन्हैया ने कहो, गोपियों आप न यमुना जल में नग्न स्नान कर रही हो, बहुत बड़ा अपराध हो कर रही है, तासु में तुम्हें सबक सिखाने आया हूं। गोपियां कहने लगी, तो तुम ना जानो, हम तुम्हारी सब मनसा को समझ रही हैं और सुनो, घर पे जाके ना तुम्हारी मैया को शिकायत करेंगी और तुम्हारे बाबा को शिकायत करेंगी हम, या फिर राजी राजी से हमारे वस्त्र दे जाओ और चले जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गोपियों मैं वस्त्र देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं और मेरे सखा जानते हैं इस बात को कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पर तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं वस्त्र तुम्हें देने नहीं आऊंगा, अगर तुम्हें बाहर आकर के वस्त्र लेने हैं तो ले जाओ। गोपियां कहने लगी, ऐसे ना माने तुम, हम बरसाने जाकर बरसवान जी को शिकायत करेंगी तुम्हारी कि सुनो, क्योंकि राधा से प्रेम करते हो ना तुम। भगवान ने कहा, हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम्हें जहां जाना है करो। ये धमकी भी बेकार चली गई। गोपियों ने कहा, सुनो कन्हैया, मथुरा के महाराज कंस को तो तुम जानते ही हो ना, हाँ वहां पर भी शिकायत करेंगी हम तुम्हारी। भगवान ने कहा, जो भी करना है, जैसे भी करना है, जहां भी करना है, तुम्हारी इच्छा है करो, लेकिन मैं तो वस्त्र देने नहीं आने वाला हूं। गोपियों अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर निकलो, आकर ले जाओ। ये उल्हाना, ये धमकियां, ये तो सब बेकार की बात है। लेकिन अब बिल्कुल जो बात है हकीकत में वह क्या है, भगवान ये क्यों उठा रहे हैं गोपियाओं के वस्त्र, मैं आपको यह बता देना चाहूं। आज भगवान की जो उम्र है ना, यह 7 वर्ष की है। इसलिए आप यह तो समझना ही मत कि भगवान ने वासना या कामनाओं से वस्त्र उठाए हों, कदापि नहीं। उम्र कितनी है? 7 वर्ष की। गोपियां किसकी तपस्या कर रही हैं? भगवान की। क्यों कर रही हैं? उन्हें पति रूप में पाने के लिए। तो क्या गोपियां भगवान को इस शरीर और इन वस्त्र रूपी आवरण का पर्दा होने के बाद प्राप्त कर सकती हैं? नहीं। देखिएगा, भगवान को पाने के लिए जीव को यह आवरण हटाना पड़ता है, चाहे वह आवरण माया का है, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर जैसा है, यह वस्त्र रूपी आवरण है, यह देह रूपी आवरण है। परमात्मा का इससे कोई प्रेम नहीं होता कि सुंदर वस्त्रों से उनका कोई प्रेम हो या आपके सुंदर शरीर से उसका कोई प्रेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भगवान तो प्रेम करते हैं केवल जीव आत्मा से, जो कितनी पवित्र है, कितना सुंदर है, ये उसके विचार कैसे हैं। और गोपियों को जब लग गया कि ऐसे आने वाला नहीं है और ये सर्वस्व तो हमने इसी के लिए किया है, तो जल से बाहर निकल करके आ गई हैं। और देखिएगा, आज भगवान ने भी वादा किया है, गोपियों मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा, लेकिन जब मैं बैडू वादन करूंगा तो आप सभी आना
मैं तब तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार भगवान ने गोपियों को कृतार्थ किया है। और उसके बाद में सुखदेव जी स्वामी ने कहा है भैया आज बड़ी सुंदर बात है, भगवान गाय चरा रहे होते हैं घर पर, आज किसी ग्वाल बाल किसी भी साथी के पास में टोसा नहीं है, माने भोजन नहीं है, क्योंकि आज ब्रजमंडल में एक बड़ी अच्छी पूजा होने जा रही है। उस पूजा के कारण किसी को भोजन दिया नहीं गया है। आज भैया पूजा होने के बाद ही भोजन मिलेगा। सारे ब्रजवासी गाय चरा रहे हैं, तो वहां कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा है ग्वाल वालों से, भैया आज भूख लग रही है हमें, तो यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां से कुछ प्रसाद ले आओ। तो ग्वाल वाल गए, ब्राह्मणों ने प्रसाद से इनकार कर दिया, लेकिन ब्राह्मणियों ने लाकर के भगवान को प्रसाद खिलाया है आज। तो अपने जीवन को कृतार्थ किया। देखिएगा भगवान समक्ष खड़े होने के बाद में भी जब अहंकार अहमता जागृत होती है ना, तो जीव प्राप्त नहीं कर पाता है। यज्ञ करने वाले व यज्ञ की प्राप्ति करने वाले ब्राह्मणों ने भगवान को नहीं पहचाना, और यज्ञ पत्नियों ने भगवान को पहचान करके सर्वस्व प्राप्त कर लिया। लौट करके भगवान आए हैं नगर में, तो आज बड़ी सुंदर मिठाइयाँ बड़े सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, घर घर से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। आज मैया यशोदा को पूछा है लाला ने, मैया आज हमारे घर किसकी पूजा होगी? तो मैया यशोदा कह रही है लाला प्रति वर्ष की भांति आज हमारे घर पर इंद्र भगवान की पूजा होगी। लेकिन लाला ने कहा यह इंद्र भगवान की पूजा क्यों होगी मैया? तभी मैया ने कहा लाला यह बात तो तेरे बाबा ही बताएंगे क्यों होगी। बाबा के पास में जाकर पूछा है, तो बाबा ने कहा है यह इंद्र जो है ना, वर्षा ते हैं जल, उससे घास चारा उगता है, हमारी गाय खाती हैं, इसलिए हमारे भगवान इंद्र हैं। लेकिन भगवान ने कहा है बाबा वास्तविकता में तो हमारे भगवान गिरिराज भगवान हैं, इसलिए ब्रज में पूजा करनी है होनी है तो गिरिराज जी की होगी। और हट करना प्रारंभ किया ना, तो आप देखिएगा बड़ा सुंदर भाव है। सभी माता यशोदा ने डोली पिटवा दी है नगर में, और सभी बड़े धूमधाम से ब्रजवासियों से कह दिया भैया सभी लोग मेरे साथ चलो, अपना अपना सामान बांध लो, गिरिराज की पूजा करनी है। और बड़े प्रेम से आज सभी लोग नाचते कूदते बैलगाड़ियों में अपना सामान बांध बांध करके ले करके आज गिरिराज की शरण में आ गए। लेकिन वहां आकर के नंद बाबा ने कन्हैया से कहा है लाला भैया चलते चलते थक भी गए हैं और समय भी हो गया है, तू बता दे तो भोग कहाँ लगाए तेरे भगवान का, तो हमें भी प्रसाद मिल जाए। तभी भगवान आज ब्रजवासियों को भोग लगवा रहा है। 5 किनका निकाल कर नंद बाबा ने डालने हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बाबा ये ऐसे नहीं पाएंगे। तो कैसे पाएंगे? थालियां भर करके, लड्डुओं की परातें भर करके, हलवा पूरी कचौड़ियां भर भर करके 56 प्रकार का जो भोग है डाला जा रहा है मुख में, और भगवान गिरिराज जी हजम करते जा रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे गिरिराज भगवान की जय हो। और देखेगा साथियों नंद बाबा ब्रजवासी बड़े सुंदर भाव से पूजन कर रहे हैं। आज अब बन जाओ इतनी जल्दी। हाँ कैसे माइक रखते हैं तुमने? लेकिन नंद बाबा ने कहा कन्हैया इतना भोजन पा गयो भैया, ये कितना भूखो है, और अगर हम इतना जल कहां से लाकर पिलाएंगे आपको? तभी भगवान से वहां अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया है। आइएगा ये ब्रजवासी सभी पूजन कर रहे हैं, आप लोगों को भी पूजन बड़े सुंदर भाव से करना है यहाँ गिरिराज जी का।
और बड़े सुंदर भाव से भगवान गिरिराज जी को नमन करना, आप लोग बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव से करना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे तेरी 7 कोस की परिक्रमा। 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 और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।